इस समय मैं बेगूसराय के बाघा में हूँ और यहाँ पे मेरे ठीक मैं जहाँ पहुँचा हूँ ये सुमन सीटेट है और इसकी खासियत है, इसीलिए मैं यहाँ पे उपलब्ध भी हो पाया हूँ। खासियत ये है दोस्तों कि आप बहुत सुनते होंगे पटना में कि आनंद सर हैं सुपर 30 चलाते हैं और 30 में 30 स्टूडेंट उनका सफल होता है और ठीक उसका अनुकरण करते हुए वहाँ से जो शुरुआत हुई तो बेगूसराय जो कि हर चीज़ के लिए जाना जाता है, चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या आईएएस आईपीएस देने वाले की भूमि हो या राष्ट्र कवि को देने वाली भूमि हो, ये वही भूमि है और उसी भूमि पर ये अवस्थित ये सीटेट सुमन सीटेट जिसने शानदार सफलता अर्जित की है। और पहली बार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोचिंग संस्थान बहुत हैं, घनेरों हैं, हज़ारों हैं लोग, ठीक है, कोई भी अच्छा बुरा जहाँ जो पढ़ाई होती है, लेकिन सफलता अगर 30 सीट में 26 स्टूडेंट की हो तो निश्चय ही इस चीज़ का अनुकरण करने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि आखिर यहाँ से 26 स्टूडेंट के समूह में 30 स्टूडेंट के समूह में से 26 स्टूडेंट सफल हुए हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे मुखिया संघ के सचिव हैं राष्ट्रपति जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने बीटी न्यूज़ में आपका। सबसे गौरव करने वाली बात यह है श्रीमान कि जो मैं पटना में सुना करता था कि आनंद सर हैं सुपर 30 चलाते हैं और 30 में 30 स्टूडेंट उनका क्वालिफाई करता है, सफल होता है, सक्सेस होता है, लोग काफ़ी भीड़ जमा हो जाते थे। आज बेगूसराय में ये भूमि है, दिनकर की भूमि है, ये दिनकर की भूमि है जिसने राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त किया है और उस गौरवान्वित भूमि पर आज ये सुपर 30 में से 26 सफल अभ्यर्थी आपके बीच हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अनुभूति होती है आपकी? सबसे पहले तो हम पंकज सर को बीटी न्यूज़ जो आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करेंगे और सबसे पहले हम सुमन सीटेट में जो हमारे सुमन सर जो हैं उनका मैं बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कितना बड़ा ज़िला में एक छोटा सा मुखिया को चुन के हमको यहाँ लाए हैं और सुमन सर का एक अजीब हम सुने हैं और इनके बारे में 3-3.5 महीना से ये चला रहे हैं और इनके बारे में हमारे एक वार्ड सदस्य हैं जो डेली यहाँ आते थे, उनसे सुनते थे और मेरी बहन भी यहाँ है वो भी बताती थी और इतना हम भी नहीं सोचे थे। और अब तो कहावत तो है ये ना, सब दिन कीचड़ में कमल खिला है, तो अब पटना क्या है ऐसा तो हम भी नहीं अंदाज लगाए थे कि जो 30 में 26 बच्चा आती होगा। हम इनके सीटे का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक सर ठीक बात है, आपने जो भी बात कही वो सब सही है, लेकिन चिंता इस बात की होती है कि जो सफल अभ्यर्थी अब शिक्षक बनने के लिए जाएंगे, जो अगली पीढ़ी को दिशा निर्देश देंगे और कैसा संस्कार देना है, इन तमाम चीज़ों का समायोजन होगा अब इन शिक्षक शिक्षिकाओं में। लेकिन सरकार के जो डंडे सहने पड़ते हैं पटना में, राजधानी में, कि मुझे नौकरी चाहिए, मैंने सीटेट पास किया, मुझे नौकरी चाहिए, तो जो डंडे पड़ते हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का तो जो गलत नीति है उसमें शिक्षक पर डंडा नहीं चलाना चाहिए और डंडा खा करके जो शिक्षक बन समाज में दे सकते हैं। इसलिए हम इन लोगों का उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और जो भी मेहनत करके यहाँ आए हैं और जो भी मेहनत खाना पड़े, सरकार के गलत नीति के कारण डंडा खाना पड़े, खा करके भी अपना सफलता हासिल करेंगे, वही इनका महानता है। एक लड़ाई छात्रों ने लड़ ली है और दूसरी लड़ाई की तैयारी शुरू होगी लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज इन लोगों को यहाँ पे ये लोग पहले बैच हैं सुमन सीटेट के जिसमें 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था। सेलेक्ट मतलब कोई लिखित परीक्षा के तौर पे सिलेक्शन नहीं था, स्टूडेंट आए थे और उस स्टूडेंट में से 26 स्टूडेंट सफल हुए। दूसरी लड़ाई है दोस्तों कि अब इस देश में, इस प्रदेश में जो करप्शन का दौर होगा उस दौर से इन्हें लड़ना पड़ेगा और ये पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, चूँकि जब जो कोचिंग व्यवस्था से जा रहे हैं, जो खुद से पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे यहाँ से जो शिक्षक निकलेंगे अच्छे शिक्षक होंगे, लेकिन इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति तब क्या होगी जब इन्हें पढ़ाने के अलावा खाना बनाने के लिए कहा जाएगा। कहिए मैम, आप बताइए कि क्या लगता है, आप तो सफल अभ्यर्थी हैं, आपको पेन मिला है, पेन पर 2 लाइन बोलना है कि पेन क्या है? पेन ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे मेरा वैल्यू, मेरा जो
कीमत है मेरा जो वो है वो पेन है कि हमको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए खड़ा कर सकता है। एक कलम ही है, कलम में ही एक ऐसा ताकत होता है जो कि हमको बहुत नीचे भी गिरा सकता है और बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। कलम से क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होनी चाहिए कलम से। चलिए, और यहाँ पे एक और अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ आपका? बीना कुमारी। आप यहाँ से क्वालिफाई की हैं सीटेट? यस सर। पहली दफ़ा में, पहले प्रयास में? नहीं, सेकंड प्रयास में। आपका सेकंड प्रयास है। इससे पहले कहीं और पढ़ती थी? नहीं, कहीं नहीं। सेल्फ तैयारी थी? हाँ हाँ, पेन पहली मिला बार है। में। हाँ। शिक्षक की पात्रता परीक्षा आपने पास की है। पेन के संबंध में बोलना है। पेन शिक्षक के लिए सबसे बड़ा हथियार है। हम इससे अपनी आगे की सारी जो लड़ाई है एक शिक्षक पेन के द्वारा ही लड़ता है। पेन उसके लिए एक सम्मान है। मेरे लिए अभी मुझे ये पेन मिला है, एक मेडल मिला है, ये दोनों मेरे लिए बराबर है। इसी से मैं आगे बढ़ूंगी और अब जिन बच्चों को पढ़ाऊंगी उनको भी आगे तक ले जाऊंगी। जो लाठियां बरसती हैं पटना में, कभी देखा है खबर में? हाँ, कैसा महसूस करते हैं उस पर? उस पर है कि इतना सारा मतलब हम लोग पढ़ लिख के जब पढ़ाई उड़ाई हो जाने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद भी नौकरी के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे ऐसा मतलब डंडा नहीं चलाना चाहिए। डंडा नहीं चलानी चाहिए। शिक्षकों को जेल भी भेज दिया जाता है। अब जेल, ये तो गलत बात है ना कि जेल भेज दिया जाता है। जो देश के निर्माता हो सकते हैं, जो देश के भविष्य को लिखने की कहानी गढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हायर एजुकेशन तक की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से पशुओं की जनगणना कराई जाती है। शर्मनाक स्थिति है। मैं एक बार फिर से जुड़ता हूँ। आप बताइए श्रीमान, क्या कहेंगे पेन को लेकर के? चूँकि पेन, शिक्षक और पेन में बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। जी बिल्कुल है। और पेन ही हमको आगे बढ़ा सकता है। पेन मेरा हथियार होता है, हर शिक्षक का हथियार होता है पेन ही हथियार होता है। चलिए, आते हैं हम एक बार फिर से यहाँ। क्या नाम हुआ श्रीमान? रूपेश कुमार। रूपेश जी बताइए कि शिक्षक और पेन का जो समायोजन है उस पर 2 लाइन बोलना है। देखिए, शिक्षक और जो पेन का जो समायोजन है, पेन के पद पर तो देखने में छोटा, पेन के पद पर बहुत बड़ा से बड़ा पद पर जा सकते हैं। बहुत बड़ा, पेन के बल पर ही इतना देश आगे बढ़ा है, लेकिन पेन के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। नहीं हो। अच्छा श्रीमान, आप बताइए यहाँ तैयारी कैसे कराई जाती है? तैयारी तो बहुत बढ़िया होता है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। जो अभी तैयारी किए हैं, मात्र 2-3 ही महीना में जो बढ़िया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गए हैं। और सेकेंड में किए कि फर्स्ट में? फर्स्ट में अटेम्प्ट। फर्स्ट में ही, पहली प्रयास? पहले ही, और पेपर दूसरी दोनों पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया। आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। हम भी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई किए, पेपर फर्स्ट और दोनों सेकेंड में। यानी सुमन सीटेट ठीक ठाक है? यस सर, सब चीज़ सही था, पढ़ाने का तरीका भी सारा चीज़ सही था। सब बढ़िया है। हाँ। आप अपने दोस्तों को क्या सलाह देंगे? दोस्तों को यही सलाह देंगे कि जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े, जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े और मन लगा के पढ़े। मन लगा। सर सुमित कुमार। सुमित जी, सुमन सीटेट के बारे में बोलना है, क्या कह सकते हैं? सुमन सीटेट का यहाँ पे मैं सबसे पहला विद्यार्थी रहा हूँ। सब जब ये क्लास खुला था तो आप पहला विद्यार्थी? पहला स्टूडेंट हूँ। ये देखिए, ये भाई साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो छात्र अभी हमारे साथ हैं इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि ये इस इंस्टीट्यूट के, इस कोचिंग संस्थान के प्रथम स्टूडेंट रहे और प्रथम स्टूडेंट हैं और प्रथम बार में सीटेट भी निकाले हैं, पहली दफ़ा। जिस वक्त आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आए होंगे उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? तो हमको यही सोच रहे थे कि यहाँ मतलब है नहीं, पता नहीं क्या है नहीं है। जब हम लोग 3 दिन आए तो क्लास में उतना कुछ समझ नहीं आया। 4 दिन, 1 सप्ताह के बाद इतना अच्छा लगने लगना, पढ़ाई में इतना अच्छा लगा कि हम फिर यहाँ से गए नहीं, सीटेट सीधे क्वालिफाई किए यहीं से पढ़ के। अच्छा, सब दिन तो सर जी नंबर आपको देते होंगे कि आपको इस पेपर में इतना अच्छा बनाया, इतना अंक आया, ये हुआ, ये हुआ। हाँ, यहाँ सब आज आपको अंक देना है सर जी को। 10 अंक हैं टोटल आपके पास। सुमन सीटेट को कितना अंक मिलेगा? 10 में से 10। 10 में से 10? कितना? 10 में से 10 दे देंगे। 10 में से 10। 10 में से 10। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ऐसी प्रायोजित चीज़ नहीं है, ये जेनून बात है। आप भी कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे और वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि हम शायद कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, क्योंकि भीड़ भाड़, साइकिल स्टैंड में साइकिलों की भीड़, बाइक स्टैंड में बाइक की भीड़, और काफ़ी बड़ा सा कंपाउंड हो, सभी जगह AC फुल लगा हो,
तो लगता है कि हम किसी अच्छे संस्थान में आए, लेकिन अच्छाई रिजल्ट बताती है। क्या आपका चयन हुआ था ना? यस सर। जी, क्या नाम हुआ आपका? माधवी कुमारी। माधवी कुमारी। आप बताइए कि आपका ये नाम, प्यारा सा नाम किसने रखा घर में? मेरे पापा ने। पापा ने रखा। पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। कहाँ घर हुआ आपका? महादपुर। पहली बार में निकाले सफलता? यस सर। पहले से मन था शिक्षक ही बनने का? जी सर। शिक्षक बन के क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि समाज और देश आगे बढ़े। बच्चे गांव में जो होता है ना, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे भी आगे से अच्छे से पढ़ाई करें। हम उसको भी पढ़ाना चाहती है, और शायद अच्छा कुछ बन सके, देश का नाम रोशन कर सके, गांव का नाम रोशन कर सके। किसी ने कहा कि आपको भी पेन मिला है, तो पेन पर क्या कुछ कह सकते हैं? पेन और शिक्षक का क्या संबंध है? देखिए, पेन और शिक्षक का संबंध है, जो मतलब पेन ही जो ऐसा है जो, और इसी से मतलब आगे ऊपर भी उठ सकता है पेन से ही, और नीचे भी गिर सकता है आदमी। जो अच्छा से इसका अगर लिखित अच्छा से करे तो बहुत ऊपर ऊंचा भी जा सकता है, और कुछ गलत लिख दे तो नीचे भी गिर जाएगा। पेन पकड़ने वालों को बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? ये तो ठीक है। हाँ, क्या नाम है आप? दीपा। दीपा जी, बताइए आप सुमन सीटेट में पढ़े। सुमन सीटेट में कैसी पढ़ाई होती है और किस तरीके से पढ़ाई होती है, ये बताइए। पढ़ाई तो हम लोग जैसे 3 मंथ में ही पूरा निकाल लिए, फर्स्ट बार में ही सर। इतना अच्छा से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई। हाँ सर बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे से हम लोगों को तैयारी करवाया, इससे हमें बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। और आगे आने वाले भविष्य में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आवें, हमारे सर से जुड़े और अच्छे से अच्छे सीटेट में क्वालिफाई करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। ये लोग एक कदम सफलता की ओर इनका अग्रसर हो चुका है। हमारे साथ इस कोचिंग व्यवस्थान के विद्वान शिक्षकगण खड़े हैं। सुमन जी कौन है? आप हैं सुमन जी, आप बीच में आइए। ये देखिए, अभी तक जिनके नामों की चर्चा हो रही थी, मैं भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये सुमन सर हैं, लेकिन इन्हीं से पूछा कि सुमन सर कौन है, तो इन्होंने कहा कि मैं हूँ। यही है सुमन सर, काफ़ी साधारण, काफ़ी सीधा साधा, कहीं से कोई ये नहीं दिखाई पड़ता है। एक छोटे से जगहों में छोटे से ग्रुप बना करके काम किया और जो सफलता दिलाई है, इसके पीछे का कारण बताएंगे क्या? नहीं, इस सफलता में सबसे ज़्यादा छात्र का ही योगदान है। जो जिसको मैंने जिस तरह से गाइडेंस किया उसके हिसाब से उन्होंने मेहनत किया दिन रात एक करके, इसलिए उस सफलता का श्रेय हम सबसे पहले अपने छात्रों को ही देना चाहेंगे। श्रीमान ठीक बात, लेकिन छात्र तो सफलता का श्रेय आपको दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का निर्देशन होता है, मार्गदर्शन होता है, लेकिन उनका मेहनत उन्हीं का करना है, ठीक है ना। तो हम अपनी सफलता का श्रेय जो है वो छात्रों को ही देना चाहेंगे। इस व्यवस्था को मैं चाहूँगा आपसे, बीटी न्यूज़ की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस व्यवस्था को आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, जिससे सुदूर देहात में रहने वाले हमारे गरीब गुरबों के बच्चों को भी आपसे बहुत मदद मिल सकती थी। ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं, अब बहुत जल्द ही वो भी हो जाएगा, ऑनलाइन मोड में भी अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो पूरा बेगूसराय अब जानना चाहेगा, कि आखिर कौन सी जड़ी बूटी है आपके पास? कोई जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब जो यही सोचिए कि अनुभव था, और उस अनुभव के साथ हम लोग ने शुरू करने का प्रयास किया, और लोग सब आते गए, छात्र लोग ही सहयोग करते गए, ठीक है ना। आज तक हमने कहीं पढ़ाया हुआ नहीं था, पहली बार अपनी कोचिंग खोल के संस्था पढ़ाए, और छात्र ही बताते गए कि आप में सर ये कीजिए, उसके हिसाब से हम अपने आप को परिवर्तन करते गए, और ये आपको रिजल्ट अभी दिख रहा है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम भी स्टूडेंट ही थे और तैयारी वगैरह करते थे, शिक्षक अभ्यर्थी ही थे। अभी तक नियोजन मेरा 7वां चरण में होगा। लाठियाँ लगी? नहीं, ऐसा लाठी अभी खाने को मौका नहीं है। अभी नहीं खाने को मौका? मोर्चा पे नहीं गए क्या? नहीं, अभी नहीं गए हैं, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा जिस तरह से। बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए। चलिए श्रीमान, मैं आपका परिचय अपने बीटी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को देना चाहूँगा। आप अपने मुखारबिंदु से अपना परिचय दें। मेरा नाम अनमोल कुमार है, मैं मैथ का टीचर हूँ। बोर्ड में पिछले 15 साल से बेगूसराय में पढ़ा रहा हूँ। रहने वाले कहाँ के? बागी, बेगूसराय। बेगूसराय के ही वासी? जी। बहुत अच्छा लगा। मैथ के टीचर हैं और बागी इनका घर है।
और सबसे बड़ी बात है, ये तो अजीब अजीब सी बात सामने आती है। ये देखिए, ये गुरुजी हैं इनके और ये शिष्य हैं, और ये कॉमेडी का बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है उस शिक्षक के लिए कि जिसका शिष्य अपनी विद्वता के बल पर, अपनी ज्ञानता के बल पर, अपनी धैर्यता के बल पर अपने शिष्य को सफलता का मार्ग प्रशस्त करता हो। सबसे पहले तो मैं सुमन सीटेट क्लासेस के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूँ। फिर हमारे सुमन जी शिष्य हैं और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज इन्होंने अपने मेहनत के बल पर बहुत कम समय में 28 छात्र छात्राओं को सफलता दिया। इसके लिए बहुत बहुत इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। पता चला और कि साथ साथ आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बीटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज इनको आप अनुग्रहित करने आए हैं, इसलिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। ऐसे मैं चेरिया बरियारपुर के एक छोटा सा गांव है अर्जुन टोल, वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं बाघा मिलन चौक पर कैरियर जोन नाम से समन प्रतियोगिता परीक्षा का कोचिंग चलाता हूँ और हर साल मेरे यहाँ से भी 15 से 20 बच्चे हर साल दरोगा में सफल होते हैं। और सिपाही और ग्रुप डी सी का तो मैं गणना कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना एक स्तर है कि जो मैं गणना करूँगा दरोगा या फिर बीपीएससी। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहेंगे तो मेरा सारा फ़ोटो बच्चे का यूट्यूब पर डाला हुआ है और कैरियर जोन बेगूसराय के नाम से आप सब कुछ देख सकते हैं कि मेरे यहाँ कितने बच्चे सफल हर साल होते हैं। सर, इन्हीं छात्रों में से कोई अगर आपके पंचायत में पहुंच जाए तो क्या होगा? हम तो अपने पंचायत में आने के लिए वेलकम इन सभी छात्र छात्राओं को। हमको तो अच्छा रहेगा कि हमारे पंचायत में आ जाएंगे अधिक से अधिक में, और हम अभी जो यहाँ का माहौल देखे इसमें। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि सुना है कि आपके पंचायत में करप्शन 0 है। हाँ, सही बात है। मेरे पास सहयोग है, करप्शन कोई नहीं है हमारे पंचायत में। बहुत ही हम इन सभी को, और जहाँ तक हो हम सहयोग भी करेंगे अन्य पंचायत में भी। और हम अपने पंचायत में अप्रैल महीना या मई महीना में प्रखंड लेवल के जितने भी सम्मानित हमारे विद्यार्थी होते हैं और शिक्षक होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। उसमें हम सुमन सर को ज़रूर बुलाने का कष्ट करेंगे और अपने पंचायत में इनको अपने नावकोठी पंचायत के उसे ज़रूर सम्मान देंगे। ये सवाल सर इसलिए आपसे ज़रूरी था पूछना क्योंकि आप मुखिया संघ के महासचिव भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए हम आपको अलग से बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, क्लास में बैठे हुए हर बच्चे वही पढ़ते हैं, बट हम हमेशा एक बच्चे को ये बात बोलते हैं, बाबू मेरा काम है पढ़ाना, आपके हिस्से की मेहनत कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। उस पढ़ाई में जो बच्चे उस बात को सुन के अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो इसका श्रेय हमें अगर जाता है ठीक है, लेकिन 99% श्रेय संतोष को और सुमन को जाता है। ये बहुत बेहतरीन पल होगा मेरे लिए और मैं अपने ये 5-7 साल के इस मीडिया जगत के अनुभव में मैं एक बेहतरीन चीज़ अनुभव कर रहा हूँ सर कि जब कोई शिक्षक अपने सफल होते हुए छात्र से मुलाकात करे और इतनी सफलताओं के साथ मुलाकात करे तो क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? अगर आप फिल्म जगत के बारे में समझते हैं, फील ऐसा होता है जैसे राजपाल यादव का बर्डी हो और जॉन अब्राहिम वाला फीलिंग आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ आपका। श्रीमान, आप अपना परिचय दें। राजीव कुमार मेरा नाम है, घर गारा हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम मतलब बच्चे को पढ़ाने लिखाने में मदद करते हैं। ऑलरेडी शिक्षक है नहीं, लेकिन हम शिक्षक का मार्गदर्शन बच्चे में करते हैं। वाह वाह। हम तो समझ रहे थे कि हमारे समाज में सिर्फ वही सब लोग रह रहे हैं जो सब जगह हैं, नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन शिक्षा की ज्योति भी जलाने वाले समाज में आज भी हैं। ये साक्षात हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। श्रीमान, क्या कहेंगे बच्चों की सफलता पर? बच्चों के सफलता के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे कठिन मेहनत करेंगे उनकी सफलता निश्चित है। इसलिए कठिन मेहनत करने से कोई भी बच्चे पीछे मत हटे। करप्शन आड़े नहीं आता जी। करप्शन तो वो अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा एक अपनी जगह है। बच्चों को तो लड़ना पड़ेगा उन चीज़ों से भी। देखिए, लड़ना पड़ेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत तो अपना एक अलग मायने रखता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बहुत शानदार लगा हमें ये जानकर, यहाँ पे पहुँचकर
कि गुरुजी, उनके बच्चे, उनके शिष्य, सारे लोग यहाँ सफल ही सफल दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा पहली बार मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि बेगूसराय के उन पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए सुमन सीटेट के बारे में, जहाँ पे सफल होने की लगभग गारंटी मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि 30 छात्र हैं ग्रुप में और 26 सफल हो गए। तो इसके लिए हम बीटी न्यूज़ परिवार की तरफ से भी इस कोचिंग संस्थान का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप तमाम लोग बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।